साथियों, फरीदनगर के अंदर आज एक शादी हुई है बौद्ध रीति के तहत और सभी साथी उसका स्वागत करेंगे, धन्यवाद करेंगे। तो ये युवा जोड़ा है, इसको आशीर्वाद देंगे। क्या नाम है आपका? चेतन। क्या काम करते हो? कंपनी में जो आज जो ये शादी हुई है बौद्ध रीति के तहत, इससे खुश हैं आप? हाँ जी। बिना दान दहेज शादी हुई है? हाँ जी। अच्छा, आप अपनी पत्नी को बौद्ध रीति के तहत चलेंगे नहीं? हाँ जी। घर परिवार से सहमति है जी। कैमरे उसमें जा रही है। क्या नाम है आपका? के लिए शांत हो जाओ। क्या नाम है? अच्छा, क्या काम करती हो? पढ़ाई लिखाई कितनी करी है? हाई स्कूल करी है। थोड़ा सा तेज बोलो जो इस कैमरे में भी आवाज आवे हैं। आगे ये आज आपकी शादी हुई है बौद्ध रीति के तहत, इससे खुश हैं आप? आपसे दहेज वगैरह तो नहीं लिया लड़के वालों ने? अपने माँ बापों की तरह सेवा करोगी सास ससुर की? चलो ठीक है, खुश रहो। बनते जी बंदामी, बनते जी, ये जो आज बौद्ध रीति के तहत शादी कराई है फरीदनगर में, ये दूसरी शादी है और इससे पहले एक लाल सिंह बौद्ध हैं, उनके बच्चे की शादी हुई थी। तो ये कारवां हमारा बढ़ रहा है घट रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। इससे खुश हैं आप लोग? हाँ, खुश है। पहले जो थे हमारे बनते इनको लोग जो साधु बोलते थे, साधु आगे महात्मा आगे, तो उसके विषय में थोड़ा बहुत दें आप लोग। यहाँ जो जिनको जानकारी नहीं है वो बोलते थे साधु। अब जानकारी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं जी। उपासक लोग भी अच्छे से किताब पढ़ के और प्रशिक्षण लेके जानकारी ले रहे हैं और बनते जी को बनते जी बोल रहे हैं जी। और बनते जी लोग भी सही प्रकार से काम कर रहे हैं और उपासक लोग भी सही प्रकार से काम कर रहे हैं। और आप जैसा सामाजिक आदमी भी बहुत अच्छा से केडर कैंप करके समाज के बीच में जाके बहुत अच्छा जानकारी दे रहे हैं बुद्ध धम्म के बारे में, उसका संस्कृति के बारे में, और बुद्ध धम्म में कैसा शादी विवाह होता है और जन्म मरण से लेके कितना संस्कार होता है, उसके बारे में आप लोग बहुत अच्छा से प्रचार कर रहे हैं। सो इस प्रचार से लोगों में जानकारी ज़्यादा बढ़ रहे हैं और लोग भी बुद्ध तरीका से बुद्ध संस्कृति को अपना रहे हैं और बाबा साहब का दृष्टि पे अपना रहे हैं। ये बहुत अच्छा डेवलपमेंट है, बुद्धिज़्म फैल रहा है। बहुत बहुत साधुवाद सम्मानित अधिकार को टाइम देने के लिए। अच्छा जी। साथियों, कुछ सम्मानित साथियों से मिला हुआ जो धम्मभूमि पूज्य बनते के राहुल जी के नेतृत्व में काम करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजबोध है। अच्छा, एजुकेशन क्या है आपकी? मैं जो 9th क्लास तक पढ़ा हूँ जी। भगवान बुद्ध के धम्म कारवां को आप लोग बढ़ा रहे हैं पिलखवा के अंदर, कहाँ तक जाते हैं आप? मैंने ये हमारे जो हैं गुरुजी हैं जी और इनके साथ ही हम जुड़े हैं और हमने कई कैडर्स किए हैं साथ में मिल करके और आगे भी बराबर काम करने की जो इच्छुक हैं और आगे करते रहेंगे जी। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हुआ इस कार्यों को आगे बढ़ाते रहें। आप लोग कुछ सम्मान वगैरह समाज में मिल रहा है? क्योंकि समाज में जो व्यक्ति काम करते हैं उन पर इल्ज़ाम बहुत सारे लगाए जाते हैं। ये दरअसल में हमारे व्यवहार के ऊपर डिपेंड करता है जी जी। जब हम सामने वाले को सम्मान देंगे और सम्मान से बात करेंगे तो हम उम्मीद करते हैं और वैसा ही हमें मिलता भी है। हम काफ़ी पहले के मुकाबले बहुत सम्मान के साथ आज जी रहे हैं और सम्मान पूर्वक हमें बराबर सम्मान मिल रहा है। मास्टर जी, स्वागत है आपका पिलखवा की टीम के अंदर। एक स्तंभ है हमारे ये जो पिलखवा में जो है जगह जगह बहुत टाइम, लगभग 12 साल के लगभग आपको हो चुका, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आज जो ये आपकी टीम खड़ी है पूरी? मोदी जी, यदि 12 साल पहले की बात कर रहे हैं तो क्षेत्र में 12 साल पहले मैं समझता हूँ कि बाबा साहब और बुद्ध को लेकर के बहुत ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं थी। लेकिन आज यदि मैं अपने क्षेत्र की बात करें हम तो लखनऊ का शायद कोई परिवार, कोई मोहल्ला ऐसा होगा जो बाबा साहब और बुद्ध के बारे में ना जानता हो। वो अलग बात है, फॉलो कम कर रहे हैं लेकिन जानकारी जन जन तक जा रही है। तो ये जो युवा टीम है आपकी, ये टीम खुश हैं आप लोग इससे? टीम से नहीं? सारी टीम हमारी बहुत ही मजबूत टीम है। लखनऊ क्षेत्र में जितनी भी धम्मभूमि की टीम है जी, मैं समझता हूँ कि ऐसी टीम शायद ही जी उत्तर प्रदेश के पूरे भारत में नहीं मिलेगी काम करने वाली। क्योंकि जितने भी साथी ये खड़े हैं सब अपने अपने स्तर पर जाकर के कैडर लगाने का काम करते हैं, गाँव में जाकर के प्रोग्राम करने का काम करते हैं। और ये सब हम सब का प्रयास ही है कि आज फरीदनगर गांव में आज बुद्ध के संस्कारों के आधार पर यहाँ पर शादी हुई है और शादी भी ऐसी है जो बिना किसी लेन देन, बिना किसी दहेज के शादी है। और मैं समझता हूँ क्षेत्र में शायद ये पहली शादी ऐसी होगी जिसमें कोई लेन देन नहीं हुआ। जी जी।
बंटी जी स्वागत है आपका सम्मानित अधिकार में। तो आदेश क्या है मास्टर जी से, कितने खुश हैं आप लोग? खुश तो इतने है कि जैसे कि बाबा साहब के दर्शन हो गए जी, क्योंकि बाबा साहब को दिखाने वाले हमारे श्रद्धेय अधिकांश ही हैं। जी जी। अब से 12 साल पहले शायद झूठ बोल रहे हैं, अब से 12 साल नहीं, मैं समझ 20 साल से कार्यरत हैं। ये सही है कि हाँ 12 साल में हम इनके सानिध्य में आए। ऐसा नहीं है कि हाँ 12 साल से काम चला, उससे पहले भी काम चल रहा था, लेकिन ये सच है कि हाँ उस समय इतनी प्रगति नहीं थी जितने की आज है। और इस मूवमेंट को चलाते बड़ी खुशी होती है, लोगों से मिलकर, लोगों के चेहरे को देख कर के, और बाबा साहब के जो मूवमेंट है उसको चलाते हुए देखते हुए बहुत अच्छा लगता है। नमस्कार। हमारे साथ मास्टर जी हैं, नमो जी हैं और धम्मभूमि कारवा के बहुत बढ़िया मिशनरी साथी हैं, मास्टर जी के साथ ही रहते हैं। तो आदेश सर, आज क्या खुशी का दिन है? सर आज बहुत ही खुशी का दिन है, क्योंकि आज जो बाबा साहब की एक विचारधारा थी कि हमारा जो समाज है वो बौद्ध धर्म की तरफ अग्रसित हो, उसी तरीके से जैसे, क्योंकि एक शुरुआत होती है जो संस्कारों की, नया परिवार जैसे ही शुरुआत होता है और नई जनरेशन आने की बात होती है, तो वो यही नींव है। क्योंकि यहाँ हम पूरी साल काम करते रहते हैं और जब संस्कारों की बात आती है फिर हम हिंदू रीति रिवाज की तरफ चले जाते हैं, तो जो हमारा पूरी साल का जो कार्य है वो बेकार चला जाता है। क्योंकि यहीं से शुरुआत होती है। जब हम बुद्धिज़्म को अपने घर परिवार में शुरुआत करेंगे तो जैसे ही एक नया जोड़ा शुरुआत है, एक गृहस्थी की शुरुआत है, और जो जैसे भी उसमें नए एक नया नन्ना मुन्ना कोई आएगा तो वहाँ बुद्धिज़्म का ही व्यवस्था बनेगी। इसलिए जो प्रबुद्ध भारत की जब बात होती है वो उसी तरह से धीरे धीरे बाबा साहब का कारवां आगे बढ़ता रहेगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि ये हमारा जो पूरा भारत है वो प्रबुद्ध भारत की तरफ अग्रसित हो जाएगा। बहुत बहुत साधुवाद सम्मान है अधिकार के लिए। क्या नाम है सर आपका? कमल बहुत नौ जी जी। आप कितने खुश हैं? हाँ जी। हाँ जी। क्या नाम? कमल बहुत। कमल बहुत। आज आपके बेटे की शादी है तो आप खुश हैं बौद्ध रीति के मैं तहत? बहुत खुश हूँ कि मेरा इरादा ये था कि मेरे लड़के की बौद्ध रिवाज से शादी होगा। अच्छा। और गुरु जी हैं परम अधिकांश इनके जुड़े हुए हैं, और सब जो भी साथ दिया सभी पूरी टीम को सम्मान देते हैं, और बाहर भी जाते हैं सभी। मेरा पूरा परिवार ही बौद्ध। आप क्या काम करते हैं? मैं कंपनी में काम करता हूँ। पुत्र वधू भी आपको सुशील मिली है, पुत्र भी आपका, तो आपका जीवन खुश है नहीं है? ये बिल्कुल बहुत। चलो बहुत बहुत साधुवाद है आपको कि आप बाबा साहब की विचारधारा को, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं जिस समाज का युवा बदल गया उस समाज की रीढ़ की हड्डी बदल गई। तो साथियों हमारे साथ कर्मठ ईमानदार जुझारू महिपाल सिंह बौद्ध। सभी को क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय जी। सबसे पहले मैं देना चाहूँगा आपको धन्यवाद कि समय न्यूज़ चैनल से आप जो आए हैं उसका भी आपका बहुत बहुत साधुवाद। और साधुवाद मैं उस फैमिली को भी करना चाहूँगा जिस फैमिली ने आज बाबा साहब और बुद्ध की विचारधारा को जन जन फैलाने का आज जो है संकल्प लिया है, पुत्र वधू के रूप में लिया है। और बाबा साहब भी यही चाहते थे और बुद्ध भी यही चाहते थे कि जो आज हमारी ख्याति है वो जन जन तक फैले, और पूरे देश को बाबा साहब का सपना था पूरे देश को बौद्ध में बनाने का, और वो बहुत जल्दी नज़दीक होता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत खुशी हो रही है ये बताते हुए कि आज हमारे कमल बौद्ध जी ने आज जो ये संकल्प लिया है, बहुत बहुत साधुवाद इनको भी और इनकी पूरी फैमिली को, और लड़की वाली फैमिली को भी बहुत बहुत साधुवाद हमारी पूरी टीम की तरफ से। मैं तो यही चाहता हूँ कि आगे भी ऐसा ही सिलसिला चलता रहे, होता रहे। यही सभी की जो है मंगल कामना करते हैं सभी के लिए। सभी का साधुवाद। नमो बुद्धाय जय भीम। नमो बुद्धाय जय भीम। क्या नाम है सर? मेरा नाम राजकुमार बौद्ध है जी। और ये मैं ये शादी से बहुत खुश हूँ। और इससे पहले भी हमारे मोहल्ले में 2-3 शादी हुई हैं, लेकिन मैं उसमें नहीं गया कि इसलिए कि मुझे उन परंपराओं में रुचि नहीं है, ना मुझे अच्छा लगता। ये मैंने दूसरी शादी अटेंड करी है, लेकिन इन्हें मुझे बहुत अच्छा लगता। ऐसा क्या अच्छा लगा बौद्ध रीति के तहत? ये अच्छा लगा कि इसमें फालतू खंडर के कोई भी कुछ काम नहीं है, इसलिए मुझे अच्छा लगा ये।
पैसा लगा घर में लग रही है। आपने जो ये शादी देखी है, ये बाबा साहब के अपने बच्चों की भी करोगे ऐसी? बिल्कुल, हम तो पूरे बुद्धिस्ट हैं, हम तो चाहे कल लोगों को अगर करना विचार हो तो कल ऐसे करेंगे। जी जी हाँ। तो मेडिटेशन वगैरह करने जाते हैं आप लोग? बच्चे जा रहे हैं। बच्चे जा रहे हैं। आप क्या काम करते हैं? मैं दिल्ली कबाड़े का काम। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत साधुवाद आपका, सम्मान का अधिकार टाइम देने के लिए। नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम। क्या नाम है आपका? मेरा जितेंद्र बोध है जी। जितेंद्र बोध जी। कौन से गांव के रहने वाले हो? सिखेड़ा। सिखेड़ा के जी जी। आज ये जो शादी हो रही है, इसमें क्या खुशी है आपके लिए? ऐसी शादी अच्छी है। शादी अच्छी है। हाँ। दान दहेज दिया गया? नहीं जी, बिगड़ दान दहेज की शादी हुई है जी। और कोई लेना देना नहीं हुआ जी जी। कोई ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ और अच्छा हुआ जी। हम भी अपने बच्चों की ऐसे ही शादी करें जी। ऐसे ही करेंगे। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे जी 2 लड़की हैं, 2 लड़के, 4 बच्चे हैं। पढ़ाई कर रहे हैं जी। कौन सी क्लास में? ये लड़की BA कर रही है जी। और लड़का जो हाई स्कूल कर रहा है, एक इंटर कर रहा है और एक 8वीं में बच्ची। बहुत बहुत साधुवाद आपका, सम्मान का अधिकार। मास्टर जी, एक सवाल लास्ट रह गया। आप गुरु हैं इस टीम के। साथियों, ये शादी आज मास्टर जी के नेतृत्व में हो रही है, बहुत रीति के तहत हो चुकी है समापन। ये जो कोरोना वायरस हुआ है, इसका हमें देश के अंदर आज तक के इतिहास में, जब से हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानने लगे हैं 72 साल में, अगर इस देश के अंदर किसी को फायदा हुआ तो कोरोना वायरस का हमें फायदा हुआ। जी जी जी। अगर हम हकीकत मानते हैं तो कोरोना वायरस का जितना दुनिया को नुकसान है, लेकिन हमारे लिए बहुत फायदा कि 90% हमारे खर्चे बेफजूली के होते हैं। डीजे बजाने, शराब पीनी, जुआ खेलना या उल्टे सीधे काम होते हैं। इस पर आप अपनी राय बताएं। देखिए, कोरोना वायरस एक पूरे विश्व की महामारी है जी। ये महामारी, ये बड़ी दुख की बात है। महामारी को हमें झेलना पड़ रहा, पूरे विश्व को झेलना पड़ रहा। लेकिन ये बात एक निश्चित है कि इस महामारी के चलते हुए जो बहुजनों में विवाह शादी वगैरह हुई हैं जी, वो बिना खर्चे की शादियाँ लगभग बिना खर्चे की हो रही हैं। कोई ढोल नहीं, धमाका नहीं, कोई आतिशबाजी नहीं, बग्गी नहीं और आलतू फालतू खर्चे नहीं। लिमिटेड लोग 10, 15, 20 लोगों को ले जा करके वो शादियाँ हो रही हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि दहेज के नाम पर जो बहुजन आज तक लुटता पिटता आया है, बर्बाद होता आया है, वो दहेज का लेन देन बिल्कुल भी नहीं हो रहा। ये हमारे लिए कोरोना एक प्रकार से ऐसे मानिए कि हमारे लिए एक वरदान के रूप में साबित हो रहा है। हालांकि एक बीमारी है, इसे सभी को परहेज रखना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, एक दूसरे से डिस्टेंस बना करके रखना चाहिए। लेकिन जितना इसका फ़ायदा हमारे समाज को आए, शायद पूरे विश्व में किसी को इतना फ़ायदा। एक फ़ायदा और हुआ सर, मैं आपको बता दूं, याद दिला दूं कि जो मेहनत हम सब लोग कर रहे हैं देश के अंदर, लाखों करोड़ों लोग जी, उनमें बाबा साहब पहली बार 14 अप्रैल पर जी घरों के अंदर गए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हुसैन अब तक बाबा साहब सिर्फ बड़े मंचों तक रहे, लेकिन इस बार 14 अप्रैल जो 14 अप्रैल 2020 की मनाई गई, तो ऐसा मानिए कि जैसे घरों में लोग अब से पहले उन त्योहारों को मनाते थे, होली दिवाली वगैरह मनाते थे, दीपावली पर बड़े आतिशबाजी वगैरह करते थे, इस बार वो सारा उत्सव हमारे बहुजनों के घरों में मनाया गया। पूरे मकानों पर, पूरी दीवारों पर, दरवाज़ों पर दीप जलाए गए। घरों में बाबा साहब बुद्ध की वंदना हुई और घरों में भिन्न भिन्न प्रकार से जिसकी जो अपनी हैसियत से उसके हिसाब से व्यंजन बना करके खुद भी परिवार को खिलाया गया और आस पड़ोस में भी उसका वितरण किया गया। बहुत बहुत साधुवाद आपका सम्मान के अधिकार के लिए और धन्यवाद। सभी लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सम्मान के अधिकार को भी हमारे इस पूरी अपना कीमती समय दिया और ऐसे ही वो सम्मान के अधिकार चैनल इस तरीके से समाज सेवा में लगा रहे और उनको भी हम विश्वास दिलाते हैं कि उनको समय समय पर इस प्रकार की ख्याति मिलती रहे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। सभी को मैत्री को जय भीम, नमो बुद्धाय।